बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत में सामने वाले का भी ऐसा हाल होना चाहिए कि वो मेरे बिना जी ही नहीं सके। दिन रात बस वो मेरे लिए तड़पता रहे, ऐसा तड़पे कि उसका हाल बेहाल हो जाए और मेरे वो पैर पकड़ के रो रो के गिड़गिड़ाए, माफिया मांगे क्योंकि उसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। ऐसे कई बहन और भाई कह चुके हैं कि हम उसका ये हाल देखेंगे तब जाकर हमारे दिल को सुकून मिलेगा। ऐसा कई बहनें और भाई कह चुके हैं कि हम उसका ये हाल देखेंगे तब कहीं जाकर हमारे दिल को सुकून आएगा। तो समझ लो कि अब उसे आपकी मोहब्बत में रुलाने की बारी आ चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह अमल किसी को किसी के लिए मोहब्बत में बेजार, ख्वार और तालिब के लिए मतलूब की जिंदगी अपनी मोहब्बत में दुश्वार करने के लिए है, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि किसी नाजायज मकसद के लिए करेंगे। अमल की इस तरह से सामने वाले पर तासीर होती है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाती है। यानी एक मकाम ऐसा होता है जहां जिसके ऊपर कुछ नहीं, बेइंतहा मोहब्बत, दीवानगी वाला ऐसा प्यार कि जिसके आगे उससे कुछ ना सूझे। तो आज के अमल में आपको कुरान पाक की सूरह नंबर 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 30 का ये खास हिस्सा पढ़ना है। क़द शग़फ़हा हुब्बा। अब यहाँ अकेली यही आयत नहीं पढ़नी है, बल्कि ऐसी तरतीब से इसे सूरह कौसर के साथ आपको मिलाकर पढ़ना होगा। वो तरतीब और तरीक़ा जानने से पहले चलिए जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम भाईजान, आपने हमारे लिए मोहब्बत का अमल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके किए गए अमल से हमारा प्यार हमें मिल गया है। आमीन। आप दुआ करना हमारा बहुत जल्द निकाह हो जाए हमारे प्यार से और हम दोनों बहुत खुश रहें, हमेशा साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अमल शुरू करने से पहले काम यहाँ सबके होते हैं, बस आपको सब्र रखने की जरूरत है और शिकायत हरगिज न करें। नमाज कायम करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अमल शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बावजूद किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेंगे। अब पहली बार क़द शग़फ़हा हुब्बा 40 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पूरी सूरह कौसर 3 दफ़ा पढ़ेंगे। जैसे जैसे इसका पढ़ना यहाँ बढ़ते जाएगा असर भी होना शुरू होगा और दूसरे इंसान पर यह बढ़ते भी जाएगा। जिसके लिए पढ़ते हो उसका तसव्वुर करके पढ़ना है, फोटो भी दम नहीं करना है। याद रखना, पढ़ते जाने से आपके लिए उसमें तड़प और उसके अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाती है। ये बेचैनी और घबराहट इस हद की होगी कि आपके बगैर उसका रहना, खाना, पीना, जीना सब कुछ दुश्वार यानी मुश्किल हो जाता है। आपसे उसका माफी मांगना भी कोई बड़ी बात नहीं, वो मांग सकता है। अब दूसरी बार फिर से क़द शग़फ़हा हुब्बा 40 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 दफ़ा पूरी सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरी बार क़द शग़फ़हा हुब्बा 41 टाइम्स यानी 41 दफ़ा पढ़ेंगे और तीसरी दफ़ा फिर से सूरह कौसर 3 दफ़ा पढ़ लेंगे। तो इस तरतीब से कुल आपने क़द शग़फ़हा हुब्बा 121 टाइम्स यानी 121 दफ़ा पढ़ लिया है और सूरह कौसर 9 दफ़ा पढ़ ली है। आखिर में फिर से दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में अपने मकसद के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआ भी जरूर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फायदा हासिल हो जाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे सब परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।